कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कोविड-19 के सेकेंड वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी किल्लत झेलनी पड़ी। बिहार के लिए पीएम केयर फंड से 15 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया गया, लेकिन अभी तक ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट ठंडे बस्ते में हैं। आज प्राणवायु प्लांट की पड़ताल करेंगे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूरा हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। पिछले साल मार्च में पहली बार देश लॉकडाउन हुआ। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सड़कें खाली हो गई, बाजार वीरान पड़ गया, महानगरों की दौड़ती भागती जिंदगी थम गई। कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि एक के बाद एक लॉकडाउन की मियाद बढ़ने लगी। हेल्थ से लेकर इकोनॉमी तक की व्यवस्था चरमराने लगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के महाराहत पैकेज की घोषणा की, जो देश के इतिहास में पहली बार जीडीपी के 10% के बराबर था। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। हिंदुस्तान को बड़ा राहत पैकेज मिला। कोरोना की रफ्तार भी धीमी पड़ी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि कोरोना के सेकेंड वेव ने कोहराम मचा दिया। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से बेहद ही घातक और खतरनाक है। देखते देखते देश भर में त्राहिमाम की स्थिति बन गई। सांस के एक एक कतरे के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ऑक्सीजन प्राणवायु बन गई और इसी प्राणवायु की अस्पतालों में किल्लत गहराने लगी। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरीज बेमौत मरने लगे। हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। एक एक चीज़ के ऊपर मीटिंग ली थी सभी ऑफिसर्स के साथ। तो जो हमारे 3-4 दिन पहले हमारी असेसमेंट थी, चूंकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं, आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। तो क्या वाकई में कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हेल्थ सिस्टम को तोड़कर रख दिया? क्या कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई के लिए देश तैयार नहीं था? सारे सवालों का जवाब होना चाहिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2000 में ही महाराहत पैकेज का ऐलान कर दिया था। साल 2000 में ही राज्यों को पीएम केयर फंड से मेडिकल उपकरण मुहैया कराना शुरू हो गया था। ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर पीएम केयर फंड के पैसे भी रिलीज किए गए। बिहार में भी पीएम केयर फंड से मदद की पूरी कोशिश की गई। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। अप्रैल 2021 बिहार में 15 राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई। पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्लान पटना, गया, भोजपुर, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, गोपालगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया गया। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर को लोग जिंदगी की नई उम्मीद की तरह देखने लगे। पीएम केयर फंड से बिहार में 15 जिलों में लगने वाले सभी ऑक्सीजन प्लांट को
जिलों के सदर अस्पताल से जोड़ने का प्लान है। टेंडर निकाले गए, अस्पताल में जगह की पहचान की गई, युद्ध स्तर पर कई जगहों पर काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी, सरकारी बाबुओं के काम की रफ्तार भी मंद पड़ गई। लाइफलाइन ऑक्सीजन प्लांट दम तोड़ने लगा, युद्ध स्तर पर चल रहा काम रुक गया। स्थिति ऐसी हो गई मानो ऑक्सीजन प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार से लेकर झारखंड तक ऑक्सीजन प्लांट को लेकर उदासीनता देखने को मिल रही है। हमारी टीम ने बिहार के कई शहरों में प्राणवायु प्लांट की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में पटना के एनएमसीएच से लेकर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच तक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की हकीकत फेल होती नजर आई। रिपोर्ट देखिए। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। सही सुना आपने। कोरोना की जब दूसरी लहर चरम पर थी, तब हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि हम हर विपदा से लड़ने को तैयार हैं। देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार के सभी तंत्र एक साथ एक्टिव हो गए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ने लगी, एयरफोर्स और नौसेना ऑक्सीजन सप्लाई में उतर आई। देश में बिगड़ते हालात पर काबू पा लिया गया। बिहार में भी स्थिति सुधर गई। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो ब्लूप्रिंट खींचा गया था, वो आज भी कागजों पर है। या यूं कहें, सरकारी बाबुओं की लापरवाही की वजह से प्लांट अधूरा पड़ा है। पटना के आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है। 7 मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने प्लांट लगाने के काम को पूरा करने का लक्ष्य 15 जून तक रखा है। लेकिन पटना के बड़े अस्पताल एनएमसीएच में काम की रफ्तार काफी धीमी है। हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने पड़ताल की है। कोरोना के तीसरे लहर की आशंका के बीच बिहार सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। खास करके दूसरे लहर के दौरान जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, उसके बाद राज्य सरकार बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो 7 मेडिकल कॉलेज है, वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में है। उसकी घोषणा सरकार ने कर दी और उस पर काम भी चल रहा है। आप देखिए, हम अभी पटना के एनएमसीएच में मौजूद है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगना है। जो पटना के 3 हॉस्पिटल है, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एनएमसीएच, इन तीनों हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाया जाना है। और इसके अलावा बिहार के और भी जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर ये प्लांट लगेगा। तो कुल 7 अस्पताल है बिहार में जहाँ पर कि ये प्लांट लगाया जाएगा। और देखिए, एनएमसीएच में जो है वो तैयारी चल रही है। यहाँ पर सामान गिराया हुआ है और उस जो ऑक्सीजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन है, उसके प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल है, क्योंकि सरकार ने जब घोषणा किया था तो कहा गया था 15 जून तक ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसे तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन तस्वीर आप देखिए, अभी काम जो कह सकते हैं शुरुआती दौर में है। बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं हो पाया है। अभी जो उसका जहाँ पर वो बनाया जाना है वो प्लेटफॉर्म ही तैयार हुआ है। बाकी अभी ना तो कोई मशीन लगाया गया है, काफ़ी कह सकते हैं डिले है। जबकि 15 जून तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन तस्वीर आपके सामने है कि ये काम अभी आधा अधूरा भी नहीं है, बल्कि शुरुआती दौर में है। जबकि ये जो प्लांट है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो बिहार में
खास करके पटना के तीनों अस्पताल में लगना है वो 20 KLD का ये लगेगा, जिससे कि लगभग कह सकते हैं 5000 लोगों को ऑक्सीजन मुहैया एक दिन में कराया जाए। मतलब बड़ा प्लांट है इसका, आप समझिए कि इस तरह से उसकी तैयारी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल उठाता है, क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि तीसरा लहर आने वाला है, उसकी आशंकाएं हैं। ऐसे में हर हॉस्पिटल को उसके हिसाब से तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत इस जो ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी थी उसी को देखते हुए की जा रही थी। लेकिन 15 जून का समय अब तो मुश्किल से गिन चुनकर 1 सप्ताह का वक्त बचा है, तो ऐसे में अभी भी काम आधा अधूरा है। तो सरकार जो दावे कर रही है या जो तैयारी है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जिस तरह से ये काम आधा अधूरा अभी पड़ा हुआ है। हमारी पड़ताल में NMCH में ऑक्सीजन प्लांट फेल होता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के SKMCH में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लगा दिया गया है, अस्पताल में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग की व्यवस्था की जानी है, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अभी तक अधूरा है। कोरोना के दूसरी लहर में लड़ाई के लिए ऑक्सीजन देश भर में एक बड़ा मुद्दा बना था और ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हुई थी कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाना पड़ा था। तो तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए सरकार ने तय किया कि सभी मेडिकल कॉलेज और या फिर जो इलाज वाले संस्थान है वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाए, ताकि वहाँ खुद से ऑक्सीजन बने और मरीजों को दिक्कत नहीं हो। तो अभी ये मुजफ्फरपुर के SKMCH परिसर में स्थित लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है और अब देखिए ये निर्माणाधीन है, ये अभी बन रहा है। ये टैंक लगा दिया गया है, उसके बाद जो इसके आउटलेट नॉब्स हैं, आप देखिए इस टैंक में लिक्विड भरा जाएगा और उसके बाद पीछे जो इसकी मशीनरी लगी है उसको दिखाना चाहेंगे। उस संयंत्र में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड और फिर उसके बाद पूरे अस्पताल परिसर में उसका विपणन किया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, अभी यहाँ लिक्विड टैंक लगाने की जो काम है वह पूरा नहीं हुआ है। हालांकि DM ने पहले ही दावा किया था कि 2-3 दिनों में तय हो जाएगा। यहाँ के सुपरवाइजर हैं, काम करा रहे हैं। 1 मिनट, क्या शुभ नाम हुआ? जवाहर सिंह जी। ये कब से बन रहा है? ये लगभग 1 महीना हुआ है। 1 महीना जी। लेकिन हम लोग तो बहुत पहले टंकी देखे थे। ये टंकी नहीं, 1 महीना भीतर देखे हैं, सब काम ही करवाए शुरू से अंत तक। अच्छा, शुरू से अंत तक हम ही करवाए हैं लगभग। इससे पहले एक बार DM साहब आए थे बहुत पहले, तो ये टंकी दिखाए थे और बोले थे कि 2-3 दिन में हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी सामान जो था जो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया, अच्छा, इसलिए 2-4 दिन का लेट हुआ है। बस और कोई बात नहीं है। हमारे लोग के अंदर 90-95% काम हो चुका है। ठीक है। और जो 4% जो बचा है वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। अच्छा, इसका अभी तो जो वर्क हो रहा है, अभी तो इसका जो सिविल वर्क है वही हो रहा है? नहीं। अच्छा, उसका पाइप का भी काम चल रहा है, आउटलेट का भी काम चल रहा है। अच्छा, लिक्विड इसमें भरा गया? नहीं, अभी नहीं, लिक्विड नहीं भरा है। ये जब आउटलेट वाला काम हो जाएगा तब लिक्विड भराएगा। लिक्विड भरा जाएगा। जो तीसरे लहर से लड़ाई के लिए लिक्विड ऑक्सीजन लगाना था SKMCH में, उसका काम भी पूरा नहीं हुआ है। उत्पादन शुरू करने की बात तो दूर है। हमारी पड़ताल में SKMCH में ऑक्सीजन प्लांट फेल होता दिख रहा है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बस अस्पताल के वार्ड तक पाइपलाइन बिछाने का काम बाकी है, जो 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। लिक्विड प्लांट वाला जो है वो ग्राउंड वर्क हो गया है, उसका जो चेंबर होता है वो भी बन गया है, लगभग कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन अभी पाइपलाइन से कनेक्ट करना बाकी है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई थी, जिसको लेकर जो है सरकार ने ये फैसला लिया है था कि जो है ऑक्सीजन जनरेशन लिक्विड प्लांट का जो है वो लगाया जाएगा। उसको लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी जो है लिक्विड जनरेशन प्लांट लगाया गया है। जो 80 बेड जो है अस्पताल में, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से की जाएगी और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और यहाँ पर जो है काम चालू 15 दिनों से चल रहा है और काम जो है अब लगभग यहाँ पर समाप्ति की ओर है और जल्द ही यहाँ से कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अस्पताल को की जाएगी। यहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से काम में लगे हुए हैं? 15 दिन से काम में लगे हुए हैं। हमारा काम यहाँ पे तैयार हो रेडी हो गया है, प्लांट तैयार हो गया है। अब हमारा आगे का कार्यक्रम है कि आगे हॉस्पिटल को सप्लाई देंगे। इसके लिए हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो इसकी ब्रिज का काम चल रहा है। ये ब्रिज 10 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर आगे हम हॉस्पिटल में 80 बेड पे सप्लाई कंटिन्यू दे सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सारा काम कर लिया गया है और जो ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है जिससे कि यहाँ से सप्लाई जो है अस्पताल में पहुँच सके और वहाँ जो है 80 बेडों पर इसकी सप्लाई जाएगी और 24 घंटा ये सप्लाई जारी रहेगी। कहा जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो है सरकार के ऑक्सीजन की कहीं से दिक्कत ना हो उसको लेकर पूरी तैयारी अभी से कर ली गई है। हमारी पड़ताल में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट पास होता दिख रहा है। बोकारो में 2 अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक दोनों ही जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना नहीं हो पाई है। अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है। ये मतलब अभी जिनको मिला है जिस एजेंसी को, वो एजेंसी अभी आए थे और यहाँ चूंकि जिले के नोडल पदाधिकारी ऑक्सीजन के एसडीओ 4 हैं, तो उन्होंने बात किया है और बात करके उसको प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जा सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बोकारो में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने बोकारो जनरल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी और राज्य सरकार ने इस सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान समय में दोनों ही जगह ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। बोकारो जनरल अस्पताल में हालांकि ऑक्सीजन प्लांट भी बना हुआ है पूर्व से और पाइपलाइन से भी आपूर्ति की जा रही है, लेकिन सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि जिस कंपनी को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ठेका राज्य सरकार ने दिया है उसका कहना है कि यहाँ 20 बाई 20 का कंक्रीट हॉल चाहिए। ऐसे में यहाँ 20 बाई 20 का कोई कंक्रीट हॉल है नहीं, जिसके चलते यहाँ ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना नहीं हो पा रही है। हमारी पड़ताल में बोकारो में ऑक्सीजन प्लांट फेल होता दिख रहा है। जाहिर सी बात है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट में देरी भारी पड़ सकता है। पटना से साकेत कुमार, मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, भागलपुर से आशीष रंजन और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार में अभी तक पीएम केयर फंड से अलॉट हुए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण नहीं हो पाया है। हालात ऐसे हैं कि जो भी ऑक्सीजन प्लांट हैं, उसमें से भी ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादन नहीं होता, बल्कि सिर्फ सिलेंडर की रिफिलिंग की जाती है। ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बिहार को एक बार फिर से मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है। पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, यह बिहार में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। यहां 2 एयर ऑक्सीजन प्लांट है। 24 घंटे में 1400 सिलेंडर रिफिलिंग की क्षमता है। प्लांट का कुल उत्पादन क्षमता 1400 MT ऑक्सीजन है। वंशी एयर गैस प्रोडक्शन, पटना का यह दूसरा बड़ा प्लांट है। यहाँ 2 एयर ऑक्सीजन प्लांट है। प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 1200 सिलेंडर की है। प्लांट में 12 MT ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता है। प्लांट में 700 सिलेंडर रिफिलिंग की क्षमता है। उषा एयर प्रोडक्ट, पटना का यह तीसरा बड़ा प्लांट है। यह एक एयर ऑक्सीजन प्लांट है। प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 1500 सिलेंडर की है। प्लांट में 700 सिलेंडर रिफिलिंग की क्षमता है। गौरव एयर प्रोडक्ट, प्लांट में 450 सिलेंडर की रिफिलिंग की क्षमता है। गुप्ता एयर प्रोडक्ट, दरभंगा, यह एक लिक्विड ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट है जहां 850 सिलेंडर रिफिलिंग की क्षमता है। एसबीजी गैस प्लांट, मुजफ्फरपुर, यह एयर ऑक्सीजन प्लांट है। प्लांट में 700 सिलेंडर ऑक्सीजन की क्षमता है। प्लांट में 700 सिलेंडर रिफिलिंग की भी क्षमता है। विश्वकर्मा इंटरप्राइजेस, औरंगाबाद, यह एक रिफिलिंग प्लांट है जहां रोजाना 350 सिलेंडर रिफिलिंग की क्षमता है। सोनी एयर गैसेस, बेगूसराय, यह एक रिफिलिंग प्लांट है जहां रोजाना 420 सिलेंडर रिफिलिंग की क्षमता। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।